दोस्तों साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड नर्सिंग पर। आज हम आपको बताएंगे RUHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की सहित जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमारे चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी हैं उनके बारे में प्लस सभी इम्पोर्टेंट नोट्स और जो प्रीवियस पेपर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का RUHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर 2019। पहला क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड throughout the nervous system that transmit single use electrochemical process are। तंत्रिका तंत्र में सर्वत्र पाई जाने वाली विशेष कोशिका जो इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से संकेत को संचालित करती है। दोस्तों, ऑप्शन ए सोमा, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी न्यूरॉन और ऑप्शन डी एक्सॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है न्यूरॉन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द 3 ऑडिटरी ओसिकल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ईयर आर। कान में मौजूद 3 श्रवण अस्थिकल संरचनाएं हैं। ऑप्शन ए पिन्ना ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक कैनाल, दूसरा यूट्रिकल सेकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, तीसरा मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, ऑप्शन डी इसके स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। तो दोस्तों इसका जो सही है आंसर वो है मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनिमा इज यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द क्लाइंट हु सफ़र गैसियस डिस्टेंशन। कि कौन से प्रकार का एनिमा गैसीय तनाव से पीड़ित क्लाइंट को राहत प्रदान करता है। ऑप्शन ए सोप एंड वाटर एनिमा, ऑप्शन बी रिटेंशन एनिमा, ऑप्शन सी मेडिकेटेड एनिमा और ऑप्शन डी कार्मिनेटिव एनिमा। दोस्तों गैसियस डिस्टेंशन से जो छुटकारा दिलाता है वो होता है कार्मिनेटिव एनिमा। तो सही आंसर इसका है कार्मिनेटिव एनिमा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर सिचुएटेड। तापमान रेगुलेशन केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पोन्स और ऑप्शन डी मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन deal with nurse independent functioning and being responsible and accountable to the care they provide। कौन सा प्रोफेशन के मापदंड हैं जो कि स्वतंत्र कामकाज, जिम्मेदारी, अकाउंटेबल हैं, जो केयर प्रदान की गई है। ऑप्शन ए स्पेशलाइज एजुकेशन, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी कोड ऑफ इथिक्स और ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट पेशेंट में टेस्ट द कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ ए नर्स। थेरेपेटिक संचार के किस चरण के दौरान नर्स को यह उम्मीद करनी चाहिए कि रोगी एक नर्स की योग्यता और प्रतिबद्धता का परीक्षण कर सकता है। ऑप्शन ए प्री इंटरेक्शन फेज, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन फेज, ऑप्शन सी वर्किंग फेज और ऑप्शन डी टर्मिनेशन फेज। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ओरिएंटेशन फेज। अगला क्वेश्चन, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ टोटल कम्युनिटीज विच लाइव इन ए कॉमन एरिया, स्पीक ए कॉमन डायलेक्टेड एंड फॉलो एज कॉमन कल्चर। कौन सा टर्म फुल समुदाय के एक समूह का बेस्ट वर्णन करता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य बोली बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए क्लैन, ऑप्शन बी ट्राइब,
ऑप्शन सी कास्ट और ऑप्शन डी क्राउड। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ट्राइब। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इंटैक्ट इन एन इंडिविजुअल हु इज एबल टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल दैट द लर्न फॉर स्कूल। एक व्यक्ति में किस प्रकार की मेमोरी बरकरार है जो स्कूल से सीखी गई मल्टीप्लिकेशन तालिका को याद करने में सक्षम है। ऑप्शन ए सेमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन बी एपिसोडिक मेमोरी, ऑप्शन सी फ्लैश बल्ब मेमोरी और ऑप्शन डी प्रोसीजरल मेमोरी। तो सही आंसर दोस्तों इसका है सेमेंटिक मेमोरी। ये RUHS राजस्थान का है पेपर, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। अगला क्वेश्चन, एक प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्लाज्मा प्रोटीन जो सामान्य प्लाज्मा ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखता है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी थायरोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन, हृदय का कौन सा कार्य हृदय से रक्त को बाहर निकालता है। विच फंक्शन ऑफ द हार्ट पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोस्तों सही आंसर जो है वो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगला क्वेश्चन, व्हाइल ट्रेनिंग द पेशेंट हु कंज्यूम्ड corrosive poison, you recognize that the patient throat is swollen. Which of the following measure the nurse is expected to perform? मरीज जिसने कोरोसिव जहर खा लिया है उसका उपचार करते समय आपने पहचाना कि मरीज का गला जो है वो सूज गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रदर्शन करने की उपेक्षा करता है। इंड्यूस द पेशेंट टू वोमिट, रोगी को उल्टी के लिए प्रेरित करें। गिव हिम सम सूथिंग ड्रिंक। ऑप्शन सी गिव ओनली हॉट लिक्विड टू ड्रिंक और ऑप्शन डी अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन ओवर नेक। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गिव हिम सम सूथिंग ड्रिंकिंग। अगला क्वेश्चन, while administering medication to a client, a specific drug is to be administered. AD, what does AD refers to? किसी क्लाइंट को दवाई देते समय एक विशेष दवा AD दी जाती है। AD का क्या अर्थ है। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आई या लेफ्ट आई। दोस्तों AD का सही आंसर है राइट आई, राइट ईयर। राइट ईयर जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ओरल हाइजीन एक्टिविटी इफेक्टिवली रिमूव टार बिटवीन टीथ। ओरल स्वच्छता गतिविधि का कौन सा हिस्सा दांतों के बीच में तार को हटाता है। ब्रूसिंग, गर्गलिंग, रिंसिंग या फ्लोसिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोसिंग। अगला क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योज स्कारलेट फीवर। कौन सा सूक्ष्म जीव स्कारलेट जवर का कारण है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस इक्यूसिमलिस, ऑप्शन सी एंटेरोकोकस फेकालिस और ऑप्शन डी एंटेरोकोकस डुरेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्टोमक इज सिचुएटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरस एंड गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। पेट का कौन सा हिस्सा पाइलोरस के बाहर के छोर पर स्थित होता है और पेट और ग्रहणी के बीच गार्ड करता है। फंडस, कार्डियक स्पिंक्टर, रुगस या पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है पाइलोरिक स्पिंक्टर।
दोस्तों ये जो आंसर की है ये RUHS के द्वारा जारी की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट इंडिकेट मेंटल हेल्थ? निम्नलिखित विशेषताओं में से मानसिक स्वास्थ्य को इंगित नहीं करता है। इमोशनल मैच्योरिटी, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, लोवर्ड प्रोडक्टिविटी और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। निम्नलिखित में से कौन से मानसिक स्वास्थ्य को इंगित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोवर्ड प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, व्हाइल एग्जामिनिंग द नेल ऑफ द पेशेंट यू फाउंड दैट देयर आर ट्रांसफर डिप्रेशन इन नेल इंडिकेटिंग टेम्पररी डिस्टर्बेंस इन नेल ग्रोथ। व्हाट आर दीज डिप्रेशन शो एज? मरीज के नाखूनों की जांच करते समय आपने पाया कि नाखूनों में अनुप्रस्थ अवसाद है जो नाखूनों के विकास में अस्थायी गड़बड़ को संकेत देते हैं। इन अवसादों को क्या कहा जाता है? ब्लू लाइन्स, काइलोनेकिया, स्प्लिंटर हेमरेज, पायरोनकिया। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है ब्लू लाइन्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन? निम्नलिखित में से सबसे सामान्य यूरिनरी कैथेटराइजेशन की समस्या क्या है? ऑप्शन ए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी हाइपोएक्टिव ब्लैडर, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव ब्लैडर और ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों यूटीआई होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इसका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द साइट फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारी श्वसन के लिए स्थल है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या एल्वोलस? श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारी श्वसन के लिए है? तो इसका सही आंसर एल्वोलस। अगला क्वेश्चन, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट इन योर हॉस्पिटल इज कंडक्टिंग ए स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन प्राइमरी स्कूल टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर आर एम्प्लॉय हेयर? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए आपके अस्पताल में मनोरोग विभाग प्राथमिक स्कूल में एक स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यहाँ पर निवारण उपाय किस स्तर पर एम्प्लॉयड है? प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन? दोस्तों ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि ऑलरेडी उनको ADHD हो चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच द टेलीफोनिक और वर्बल ऑर्डर फॉर मेडिकेशन शुड बी वेरीफाइड एंड साइंड बाय द फिजिशियन? वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर टेलीफोन या दवाओं के लिए मौखिक आदेशों के चिकित्सक द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए? विद इन 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर या 24 आवर? तो दोस्तों टेलीफोनिक जो ऑर्डर दिया जाता है 24 आवर्स के अंदर रिटर्न में आना चाहिए। इन सोपिया फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हाट पी रेफर्स टू? दस्तावेजों के सोपिये प्रारूप में पी किसको संदर्भित करता है? प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड या प्लान फॉर एक्शन? तो इसका सही आंसर दोस्तों प्लान फॉर एक्शन ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ अमोंग चिल्ड्रन? विच ऑफ द following is the warning sign of poor mental health among children? Option A fidgeting, option B suicidal idea, option C substance use और option D hallucination। तो दोस्तों सही आंसर है वो है फिजगेटिंग। ये आंसर की RUHS के द्वारा जारी की गई है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो सकते हैं दोस्तों और होते भी हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पढ़ते रहना चाहिए, उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द स्किन कलर ऑफ द पेशेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त में आप रोगी के त्वचा के रंग में क्या बदलाव की उम्मीद करेंगे?
ब्लूइश डिस्कलरेशन, येलोविश डिस्कलरेशन, चेरी पिंक डिस्कलरेशन या पर्पलिश डिस्कलरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेरी पिंक डिस्कलरेशन। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट अराइव टू इमरजेंसी ओपीडी विथ एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स परफॉर्म टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग। नाक से सक्रिय रक्तस्राव के साथ एक मरीज आपातकालीन ओपीडी में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आगे रक्तस्राव को रोकने के लिए नर्स करेगी। छींकने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करें, एनकरेज द पेशेंट टू स्नीज। ऑप्शन बी, रेज द हेड एंड ऑफ द पेशेंट, रोगी के सिरे को उठाएं, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्लो नोज, और एडवाइज द पेशेंट टू पंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एडवाइज द पेशेंट टू पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, और रोगी को नाक के नरम हिस्से को चुटकी से दबाने की सलाह दे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक संस्कृति की विशेषता के बारे में सही है। कल्चर इज नॉट एक्वायर्ड बट इनहेरिटेड। संस्कृति का अधिग्रहण नहीं है लेकिन विरासत में मिला है। संस्कृति गैर संचारी है। कल्चर इज नॉन कम्युनिकेटिव। कल्चर फुलफिल ओनली सोशल फंक्शंस, और कल्चर इज सब्जेक्टेड टू चेंज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, संस्कृति परिवर्तन के अधीन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक क्योज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फॉर्मली टर्म एज मेंटल रिटार्डेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का एक आनुवंशिक कारण है। फॉर्मली मेंटल रिटार्डेड टर्म थी। तो पुअर हाउसिंग, बर्थ एस्पाइक्सिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया या मटेरियल रूबेला। तो इनमें जेनेटिक क्योज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो सही आंसर है वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसके लिए गूथरी टेस्ट करते हैं बच्चों में दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प इन राइजिंग द अपर आईलिड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प इन राइजिंग द अपर आईलिड। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका ऊपरी पलकों को ऊपर उठाने में मदद करती है। ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन बी ओकुलोमोटर नर्व, ऑप्शन सी ट्राइजेमाइनल नर्व, और ऑप्शन डी फेशियल नर्व। तो दोस्तों जो ओकुलोमोटर नर्व होती है वो हेल्प करती है राइजिंग द अपर आईलिड में। अगला क्वेश्चन, द बोन दैट हैज एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस। हड्डी जिसमें एक्रोमियम प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए क्लेविकल, ऑप्शन बी स्केपुला, ऑप्शन डी हुमरस, और ऑप्शन डी स्टर्नम। तो दोस्तों सही आंसर जो है स्केपुला में एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड दोनों होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी इज टारगेटेड फॉर एडल्ट्स। वयस्कों के लिए उनमें से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधि लक्षित है। पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, प्रोविजन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, सेक्स एजुकेशन या प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्री मैरिटल काउंसिल। अगला क्वेश्चन, इन नॉर्मल कंडीशन इन विच ए पेशेंट यूज मल्टीपल पिल्लो व्हेन रिसाइकलिंग टू ब्रीथ ईजियर टू सिट लीनिंग फॉरवर्ड विथ आर्म एलिवेटेड। एक असामान्य स्थिति जिसमें एक रोगी कई तकियों का उपयोग करता है जब सांस लेने में आसानी होती है या भुजाओं के साथ आगे की ओर झुकता है। ऑप्शन ए डिस्पनिया, ऑप्शन बी ऑर्थोपीनिया, ऑप्शन सी फेटिग, और ऑप्शन डी विजिंग। तो दोस्तों ऑर्थोपीनिया कंडीशन में ऐसा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यू आर कनेक्टिंग ए नेजल कैनुला टू ए पेशेंट हु रिक्वायर ऑक्सीजन। यू आर सेटिंग द ऑक्सीजन फ्लो you are setting the oxygen flow 5 liter per minute. How much of FiO2 fraction of inspired oxygen concentration will be delivered to the
पेशेंट। आप मरीज़ को नेजल कैनुला से जोड़ रहे हैं जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और आप ऑक्सीजन प्रवाह को 5 लीटर पर मिनट पर सेट करते हैं। तो FiO2 जो है रोगी को कितना वितरित किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 36% और ऑप्शन डी जो है वो 40%। दोस्तों नेजल कैनुला से जो आपने जोड़ा है वो 40% हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म दैट क्योज ट्यूबरक्लोसिस इन बर्ड इज, एक जीव जो पक्षियों में ट्यूबरक्लोसिस का कारण बनता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोवीज, माइकोबैक्टीरियम मैक्रोटी और माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम माइकोटी। ये जो है सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग फर्स्ट एड विच टाइप ऑफ इंजरी रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ रिंग पैड, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान किस प्रकार की चोट के लिए रिंग पैड एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सुपरफिशियल बर्न इंजरी, सुपरफिशियल लेसरेशन, ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी और पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड। तो ड्यूरिंग फर्स्ट एड विच टाइप ऑफ इंजरी रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ रिंग पैड, तो इसके लिए सही आंसर दोस्तों पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द कोगुलेशन प्रोसेस विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव फाइब्रोनिजन टू इनसोल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड्स, कोगुलेशन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन थ्रेड में परिवर्तन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन और ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। दोस्तों हमसे जुड़े रहें, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन धैर्य बना के रखें। हम 2 वीडियो बनाएंगे इसके, ये पहला पार्ट होगा जिसमें आधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला पार्ट दूसरा आपको चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीडियम दैट चेंज कलर व्हेन बैक्टीरियम ग्रो इन इट, उस माध्यम का नाम क्या है जो बैक्टीरिया के बढ़ने पर रंग बदलता है? ऑप्शन ए एनरिच्ड मीडियम, ऑप्शन बी एनरिचमेंट मीडियम, ऑप्शन सी सेलेक्टिव मीडियम और ऑप्शन डी इंडिकेटर मीडियम। तो दोस्तों जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी इंडिकेटर मीडियम। दोस्तों किसी भी आंसर में आप कंफ्यूज ना हो, ये आंसर की जो है RUHS के द्वारा ही जारी की गई है। विच न्यूरोहाइपोफाइशियल हार्मोन इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन, कौन सा न्यूरोहाइपोफाइशियल हार्मोन गुर्दे से पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है? दोस्तों वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही आंसर जो है वो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन, द फिजिशियन प्रेस्क्राइब मॉर्फिन सल्फेट 2 mg IV, द मेडिसिन इज अवेलेबल इन वायल कंटेनिंग 10 mg per ml, तो हाउ मच ऑफ द ड्रग विल यू टेक फ्रॉम द वायल? तो दोस्तों इसको फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0.2 ml। अब अवेलेबल वो जो फॉर्मूला होता है उससे आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक 40 वर्षीय पुरुष को मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है जिसके लिए चिकित्सक ने इंट्रावीनस फ्लूइड निर्धारित किया है। 8 घंटे की अवधि के लिए 2 पिंट नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्ट्रेट किया, तो फ्लूइड किस दर पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला है, आपको इसको भी फॉर्मूला से सॉल्व करना है और इसका जो सही आंसर दिया है 125 ड्रॉप। इसका भी आपको फॉर्मूला जो है ड्रग कैलकुलेशन निकालने वाला वो आपको ड्रॉप पर मिनट वाला उससे आपको निकालना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये ड्रग कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा और इसके अंदर ड्रॉप फैक्टर वाला जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर लगेगा। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल असेप्सिस, निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेप्सिस के सिद्धांत के बारे में सही है? ऑप्शन ए, फ्लूइड फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, द एज ऑफ ए स्टेराइल फील्ड एरिया आल्सो स्टेराइल, ए स्टेराइल फील्ड रिमेन स्टेराइल इवन आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, और ऑप्शन डी, ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट में बी प्लेस ऑन ए स्टेराइल फील्ड। निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेप्सिस के सिद्धांतों के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, केवल स्टेराइल ऑब्जेक्ट स्टेराइल फील्ड पर प्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन एडल्ट इज अंडर ए ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस ही इज रिफ्यूजिंग टू लीव हिज बेड एंड एंगेज इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज बाय हिम। जब एक व्यक्ति बहुत तनाव में होता है तो वह अपना बिस्तर छोड़कर दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहता है, उसके द्वारा किस डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, डिनाइल, ऑप्शन बी, रिग्रेशन, ऑप्शन सी, रिप्रेशन, और ऑप्शन डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रिग्रेशन। अगला क्वेश्चन, विच टर्म रेफर टू साइंस that deal with promotion of mental health and prevention of mental illness through the application of psychiatry and psychology। कौन सा शब्द विज्ञान को संदर्भित करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मनोचिकित्सक और मनोविज्ञान के माध्यम से मानसिक बीमारी की रोकथाम में संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। तो दोस्तों मेंटल हाइजीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35-year-old female was brought to the emergency department with burn injury over the abdomen, perineum and both thighs. According to rule of 9, what is the presence of burn injury of the patient? एक 35 वर्षीय महिला को एब्डोमेन, पेरिनियम और दोनों जांघों पर जलने की चोट के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया है। रूल ऑफ 9 के अनुसार इस रोगी की जलने चोट का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों रूल ऑफ 9 जो बर्न इंजरी वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर आपको देना है, और उसका जो सही आंसर है वो 28% दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका सही आंसर 28% माना गया है। एब्डोमेन का 9 और थाइज का 1,199 करके 27 हुआ, और 1% पेरिनियम एरिया का, तो ये टोटल 28% हो गया। सही आंसर है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, while measuring the blood pressure using sphygmomanometer, how the first कोरोटकोफ साउंड विल बी हियर्ड। स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हुए रक्तचाप को मापते समय पहली कोरोटकोफ जो ध्वनि होती है वो कैसे सुनाई जाएगी? शार्प टेपिंग, ए ब्लोइंग और वुजिंग, ए क्रिस्प इंटेंस टेपिंग, या एक सॉफ्टर ब्लोइंग दैट फेड। जो सही आंसर है इसका दोस्तों, कोरोटकोफ जो साउंड होती है वो एक शार्प टेपिंग के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट। रोगियों में एक नासिक गैस्ट्रिक ट्यूब की स्थिति की पुष्टि करने के लिए सबसे विश्वसनीय और सटीक तरीका कौन सा है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द ट्यूब। अस्कल्टेशन ऑप्शन में है, एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ ट्यूब है, मेजरिंग द पीएच ऑफ एस्पायर्ड कंटेंट है, और ऑप्शन डी है एक्सरे एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो सही प्लेसमेंट हम देखते हैं वो देखते हैं एक्सरे एग्जामिनेशन से। बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द ईयर द डिफेक्टेड कंट्री इज फोर्स टू एक्सेप्ट एंड फॉलो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ विनिंग कंट्री, व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेशन इज इंस्टीट्यूट इन दिस केस। युद्ध के बाद पराजित देश को जीतने वाले देश के नियम और शर्तों को स्वीकार करने और पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है।
इस मामले में किस प्रकार का सहयोग स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए प्राइमरी कोऑपरेशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी टर्सरी कोऑपरेशन और ऑप्शन डी इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है टर्सरी कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज सिस्टम इज फॉलोड इन ए सोसाइटी वेयर मेल कैन मैरी सेवरल वुमेन हु वुड लाइव सेपरेटली टू ईच अदर? समाज में किस तरह की विवाह प्रणाली का पालन किया गया जहां पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं जो एक दूसरे से अलग रहती हैं? एंडोगेमी, एक्सोगेमी, मेट्रियोर्कल और पेट्रियोर्कल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है एंडोगेमी। अगला क्वेश्चन, ए बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम फाउंड इन नेजल इंटेस्टाइनल सीक्रेशन कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम, प्रोपेरिडीन, बीटालाइसिन और पॉलीपेप्टाइड्स। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम नेजल में पाया जाता है, तो ये है सही आंसर लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी एंड स्टिमुलेट फॉर्मेलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक हार्मोन जो किडनी द्वारा निर्मित होता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन, ऑप्शन सी एंजियोटेंसिन सेकेंड और ऑप्शन डी इरिथ्रोपोइटिन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग ए 6-week postpartum woman, you find that she has been progressing through a healthy postpartum period. What would be her fundal height during the current visit? जब आप 6 सप्ताह की प्रसवोत्तर महिला की जांच कर रहे हो तो आप पाते हैं कि वह एक स्वस्थ पोस्टमार्टम पीरियड के माध्यम से प्रगति कर रही है। करंट विजिट के दौरान उसकी फंडल ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन ए 6 finger breath below the umbilicus, no longer palpable over the symphysis pubis, 4 centimeter below the top of the iliac crest और still palpable above the pubic hairline। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है no longer palpable over the symphysis pubis। दोस्तों ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसमें 120 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, 60 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा फास्ट देखते हैं। व्हेन प्रोवाइडिंग ए नर्सिंग केयर टू ए न्यूबॉर्न द मदर इज राइजिंग ए क्वेश्चन, व्हेन विल द कैपुट सक्सीडिनम डिसअपियर? व्हाट रेस्पॉन्स वुड यू गिव टू दिस मदर? ऑप्शन ए विद इन ए फ्यू आवर, ऑप्शन बी विद इन 12 आवर, विद इन 24 आवर और विद इन 36 आवर। तो दोस्तों कैपुट सक्सीडिनम डिसअपेयर होता है 36 आवर के बाद, विद इन 36 आवर। अगला क्वेश्चन, ए फीमेल पेशेंट इज एडमिटेड इन एक्यूट साइकेट्रिक वार्ड अंडर ए सुसाइडल अटेम्प्ट, शी सेड टू यू, व्हाई आई एम स्टिल अलाउ? देयर इज नो वैलिड रीजन फॉर मी टू लाइव इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ was a failure only, I am good for nothing, what would be your response that promote therapeutic? एक महिला मरीज आत्महत्या के प्रयास के बाद एक्यूट मनोरोग वार्ड में भर्ती की जाती है। वह कहती है कि मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ, मेरे पास कोई वैध कारण नहीं है, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल असफलता थी, मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जो इस रोगी के साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, यू हैव मेनी रीजन to allow for, why you are thinking in a negative way, you are depressive low, that's why you are talking so, और ऑप्शन डी, you have been feeling like a failure for a while। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, आप थोड़ी देर के लिए विफलता की तरह महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन 53, इन ए RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वोमेन व्हाट इंजेक्शन टू बी गिवन फॉलो डिलीवरी और मिसकैरेज टू मिनिमाइज आइसोइम्यूनाइजेशन? एक RH नेगेटिव महिला में आइसोइम्यूनाइजेशन को कम करने के लिए डिलीवरी या गर्भपात के बाद क्या इंजेक्शन दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए मिजोप्रोस्टोल, RH इम्यूनग्लोबुलिन, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो दोस्तों RH इम्यूनग्लोबुलिन दिया जाता है, RH डी एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशन between upper and lower segment of the body at birth as measured for symphysis pubis। सिम्फाइसिस प्यूबिस से जन्म के समय शरीर के ऊपरी और निचले खंड के बीच रेशन क्या होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों 1.7 अनुपात 1.0। अगला क्वेश्चन, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट यू आर रिसीविंग ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस प्री टर्म लेबर, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट। एक मरीज आपको आपातकालीन विभाग में मिल रहा है जो प्री टर्म एक्सपीरियंस कर रहा है, इस मरीज के लिए आपकी प्राथमिक नर्सिंग एक्शन क्या होगी? ऑप्शन ए एनकरेज हर टू केयरफुली वॉक, ऑप्शन बी कीप हर इन साइड लाइन पोजिशन, ऑब्टेन ब्लड और HCG हार्मोन टेस्ट, और एंश्योर नो वन इनिशिएटिव IV इन्फ्यूजन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उसको साइड लाइन पोजीशन में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 15-year-old गर्ल इज ब्रोट टू द साइकेट्रिक OPD बाई हर नेबर्स इमीडिएटली आफ्टर ए डेथ ऑफ हर फादर। शी लुक वेरी calm and controlled, does not show any sign of distress and responds to the question of the psychiatrist in a gentle manner. The analysis of this behavior indicate which defense mechanism। एक 15 साल की लड़की को उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसके पड़ोसियों द्वारा मनोरोग OPD में लाया जाता है और वह बहुत शांत और नियंत्रित देखती है और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस का संकेत नहीं दिखाती और सौम्य तरीके से मनोचिकित्सक के सवालों का जवाब देती है। इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनायल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रेशनलाइजेशन और सब्लिमेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डिनायल, वो डिनायल कर रही है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये होता है डाबडा, तो उसके अंदर ये डिनायल कर रही है। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो पहले जो फेज होती है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रिकेट्स का प्रारंभिक संकेत है? ऑप्शन ए राइकेटिक रोसरी, क्रेनियोटैप्स, हैरिसन ग्रुव और पेक्टस एक्वेटम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी क्रेनियोटैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वोमेन इज presenting to the OPD at 35 week of gestation with severe facial and pedal edema. Her blood pressure 160/110 mmHg. Protein urea is 3+ and serum creatinine is 1.8 mg per dl. She is complaining the headache or healthlessness and epigastric pain. In which of the following categories would you classify her status? तो दोस्तों ऑप्शन ए गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी मिड प्रीक्लेम्सिया, ऑप्शन सी सीवियर प्रीक्लेम्सिया और ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। तो इसका सही आंसर होगा सीवियर प्रीक्लेम्सिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 20-year मेल इज ब्रोट टू द साइकेट्रिक इमरजेंसी वार्ड विद सीवियर स्टिफनेस ओवर द नेक एंड जो आफ्टर रिसीविंग इंजेक्शन सेरेनेक for his behavioral disturbance. What side effect would be the focus on this consult? तो ऑप्शन ए न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, टार्डिव डिस्काइनेशिया, रेबिट सिंड्रोम और एक्यूट डिस्टोनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्यूट डिस्टेंसिया होगा, एक्यूट डिस्टोनिया। दोस्तों इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का। अगला पार्ट जो आगे के क्वेश्चन हैं हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए अभी 60 क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुड बी सीन अमोंग चिल्ड्रन विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में क्या विशेषता देखी जा सकती है? ऑप्शन ए मैक्रोसेफाली विथ प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, ऑप्शन बी फ्लैट फेस विथ अपवर्ड slanting of eye, sharp nose with prominent nasal bridge और long hand with 3 major creases in palm। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही आंसर होगा, फ्लैट फेस विथ अपवर्ड स्लेंटिंग ऑफ आइज। दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? ये क्वेश्चन आंसर में आप
हमें अगर किसी प्रकार की कोई राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए कैसे बेहतर सेवाएं दे सकते हैं उसके लिए भी हमें बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें और अगला पार्ट ज़रूर देखें। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में बताएंगे। दोस्तों, ये प्रीवियस एग्ज़ाम RUHS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का था। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।